हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इमेज। इमेज क्या होती है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बता पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, या फिर उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान समझिएगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक मेरे पास मार्कर है। ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मुझे विजुअल हो रहा है, मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, इसका विजुअल होना किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इस पे स्ट्राइक होने वाली लाइट पे। बिल्कुल, इस मार्कर पे कहीं ना कहीं लाइट सोर्स से लाइट स्ट्राइक हो रही है। लाइट स्ट्राइक होने के बाद क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेगा। लाइट स्ट्राइक होती है एंड स्ट्राइक होने के बाद ये मेरी आईज की तरफ मूव करके जा रही है। लाइट स्ट्राइक हुई एंड इसके बाद ये स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज तक पहुंच रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज गई है ना, मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट का स्ट्राइक होना और इस ऑब्जेक्ट पे लाइट का स्ट्राइक होने के बाद इसका रिफ्लेक्ट होकर मेरे आईज तक पहुंचना। मेरी आईज तक पहुंचना इसका मतलब क्या? ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट वो है जहां पे इंसिडेंट रे मीट होती हो। कौन सी इंसिडेंट रे मीट होती हो? कम से कम दो इंसिडेंट रे मीट होती हो। वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? ऑब्जेक्ट का। अब जैसे बात समझिएगा आगे कि यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था, लाइट्स, कई सारी लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं एंड रिफ्लेक्ट होके मूव होती है कहां पे? आईज में। तो ऑब्जेक्ट का जहां पे पोजीशन होती है वो डिपेंड करता है इस इंसिडेंट रे के मीटिंग पॉइंट पे। जहां कहीं पे भी इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट होगा वहां पे क्रिएशन होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जहां कहीं पे भी इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन होता है वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। ये अब मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मुझे विजुअलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड रिफ्लेक्ट बैक टू माई आईज। मेरी आईज पे जा रही जो रेज हैं वो इस ऑब्जेक्ट और मेरी आईज के लिए एक इंसिडेंट रे है। इस इमेज का क्रिएट होना, इसका मतलब मुझे कम से कम दो पाथ की रिक्वायरमेंट थी, इस ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करने के लिए और इसकी इमेज को भी डिफाइन करने के लिए। अच्छा, इंटरसेक्शन, जैसे ही इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, इंटरसेक्शन इसका मतलब कोई एक लाइट रे नहीं होगी या कोई भी एक रे, कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंटरसेक्ट हो रही है। किसी भी रे के इंटरसेक्ट होने के लिए कम से कम हमारे पास दो रेज होनी चाहिए कि हम ये बता सकें, दिखा सके कि ये दो रेज कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है इसका मतलब कम से कम हम लोग को टू रेज की रिक्वायरमेंट होगी, टू लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डिफाइनिंग एनी ऑब्जेक्ट एज वेल एज एनी इमेज। किसी भी इमेज को भी डिफाइन अगर हम लोग करते हैं तो इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं, या इमेज का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे? इमेज के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझना इसी एग्जांपल को। लाइट रेज का स्ट्राइक होना, इंसिडेंट रे के फॉर्म में ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे के फॉर्म में मेरी आईज तक जाना, आईज के बाद इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होना मेरे आईज पे लगे एक स्क्रीन पे, जिसे रेटिना बोलते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग इस फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। वो रेटिना जो है ना, वो एक स्क्रीन है जहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज का क्रिएशन हो रहा है। ये पूरी तरीके से मैं अभी आपको थोड़ी सा एक प्लेन मिरर लेके भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज, हाउ कैन यू डिफाइन ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे इजी पॉइंट क्या? द पॉइंट एट विच द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन इज द पॉइंट और फॉर्मेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जहां पे भी इंसिडेंट रे का
मीटिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पे फॉर्मेशन होता है या फिर वहां पे प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट। और जहां कहीं पे भी इमेज क्रिएट करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट आपको दिख जाए, वो पोजीशन होती है इमेज की, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको शायद प्लेन मिरर की इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। प्लेन मिरर को मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, और ड्रॉ करने के बाद जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये है प्लेन मिरर, इस तरीके का प्लेन मिरर है, और मैंने इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको मैं नॉर्मली मार्क करता हूं किससे, ए बी से। ऑब्जेक्ट ए बी से मार्क किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज का क्रिएशन कहां पे होता है, प्लेन मिरर में ही होता है। बिल्कुल, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होता है ना, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज का भी क्रिएशन होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। देखिए ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया, इमेज कैसे क्रिएट होती है उसको समझिएगा, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है और क्यों हो रहा है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेगा। एक तो ये एग्जांपल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, और एक दूसरा मैं मिरर ले लेता हूं, एक कोई मिरर इस तरीके का, और ऑब्जेक्ट कुछ मेरे पास इस तरीके का रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये जहां पे भी मीट होगी, ये जहां पे भी मीट होगी, वो पॉइंट होगा क्या, वो पॉइंट होगा आपका इमेज का। ध्यान से देखना, ये केस, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, मुझे दो लाइट रे की रिक्वायरमेंट क्यों है? दो लाइट रे की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि मुझे इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन अगर पॉइंट मुझे मिल जाता है ना, तो मुझे वो पोजीशन मिल जाती है कि इसी पॉइंट पे इमेज का क्रिएशन हुआ होगा या इमेज का क्रिएशन होता है। ये आपके लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ओके, इसमें अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइट रे अगर मैं नॉर्मल से ऐसे ड्रॉ करता हूं, मैंने आपको शायद इससे पहले वाली क्लास में दिखाया था कि जब कभी भी एक प्लेन मिरर की नॉर्मली अगर लाइट रे आ रही है, उस लेजर लाइट में मैंने आपको दिखाया था, लाइट रे अगर आ रही होती है तो उसी सेम पाथ में वो रिट्रेस होकर रिटर्न बैक हो जाती है। लाइट रे अगर मैंने नॉर्मली इस पे इंसिडेंट किया तो रिटर्न होने के बाद वो पाथ इसी को फॉलो कर लेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल, एक रे तो ये, और एक और रे की मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी ताकि मैं उस इमेज का क्रिएशन कर सकूं। ध्यान से देखिएगा, एक मुझे ये पता है कि लाइट रे का रिफ्लेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पोल पे हुआ होगा, जिस भी एंगल के साथ इस पोल पे लाइट का इंसिडेंट होता है, सेम एंगल के साथ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके मूव कर जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये है रिफ्लेक्टेड रे एंड ये है आपकी इंसिडेंट रे। ध्यान से जरा समझने की कोशिश करिएगा, मुझे दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे, क्यों रिफ्लेक्टेड रे चाहिए? क्योंकि मुझे इमेज का क्रिएशन करना है। अगर मुझे इंसिडेंट रे देखना होता, ये एक इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो पोजीशन होती है जहां पे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन होता है। इसी तरीके से जहां कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है, ये कहलाती है क्या, इमेज कहलाती है। पर अपने इस केस में ध्यान से देखिएगा, इस केस में रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इनफाइनाइट तक भी अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं तब भी ये आपस में कभी भी मीट नहीं होंगे। ऐसे केस के लिए इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि इमेजिनरी लाइन उसी पाथ पे ड्रॉ करनी होती है कुछ इस तरीके से। सेम रिफ्लेक्टेड रे के ही रिवर्स डायरेक्शन में एक मुझे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और ये इमेजिनरी लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट होती है वो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, इमेज का। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, वो फॉर्मेशन हो रहा है किसका, इमेज का। इसको सही से ड्रॉ करेंगे ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिखानी है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर सही से आप ड्रॉ करेंगे, ये एंगल करेक्ट कंसीडर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही पोजीशन मिलेगी, जितनी डिस्टेंस ये होगी आपको वही डिस्टेंस आपको प्लेन मिरर में इस इमेज की भी दिखेगी। अच्छा, यहां पे रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट नहीं कर रही थी,
यहां पे रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर रही थी, इस वजह से इस तरह की जो इमेज होती है उसे बोला जाता है क्या, रियल इमेज बोला जाता है। ऐसी इमेज जहां पे रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वो पोजीशन होती है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज की। ठीक है, अच्छा, जहां पर भी रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट ना करे, अपीयर होती हुई मीट करे, अपीयर होती हुई फील हो कि ये मीट हो रही होगी कहीं यहां पे, तो यहां पे क्रिएट हो जाता है इमेज का फॉर्मेशन, और इस तरह की इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो यहां पे आपके पास दो टर्म और इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं किसी इमेज को, कि व्हाट इज इमेज। इस इमेज को डिफाइन करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of reflected ray is defined as the image। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज कुछ चीजें और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ी चीजें और एक्सप्लेन की ड्यूरेशन पे आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं सेटअप करता हूं। इमेज की जो टाइप्स हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा जरा। कितने टाइप्स की इमेज मैंने आपको बताई। एक टाइप होता है आपका रियल इमेज। रियल इमेज कैसी इमेज, when real reflected ray intersect, then the image is real image। जब कभी भी रियल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, रियल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, तो वो इमेज होती है कैसी, रियल इमेज। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। इस तरह की इमेज हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। दे आर ऑलवेज इन इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इमेज कुछ ऐसी होगी। ये इन्वर्सन कह रहा है कि इन्वर्टेड फॉर्म में इमेज का क्रिएशन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी और समझ में भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की जो इमेज होती है ना, उसको हम लोग मिरर पे ऑब्टेन नहीं कर सकते इजीली। इसको ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। Screen is required for image formation। इमेज की फॉर्मेशन के लिए आपको एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये अगेन मैं एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये रियल इमेज डिस्प्ले करा सकूं। अगेन उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट से जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक लेजर का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ठीक है, बस आप मन लगा के ध्यान से पढ़ते रहिए। बाकी सारी चीजें इस वीडियो पे छोड़ दीजिए, आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा ये टर्म समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको करना क्या है। अच्छा, एग्जाम्पल इस तरह की इमेज का, इस तरह की इमेज आपको देखने को कहां मिलती है, डेफिनेटली सिनेमा हॉल में देखने को मिलती है। सिनेमा हॉल में जब कभी भी जो इमेज का क्रिएशन होता है, उस स्क्रीन पे जो इमेज का क्रिएशन होता है वो किस तरह की स्क्रीन है, जहां पे इमेज को रियल फॉर्म में दिखाया जा रहा है। मीन्स जो भी इमेज का वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो है पहले से इन्वर्टेड फॉर्म में, एंड देन उसका इन्वर्जन होकर आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो वो सारी चीजें सीधी दिखती हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टाइप की जो इमेज होती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज व्हेन रिफ्लेक्टेड रे आर अपीयर टू मीट, है ना, यहां पे क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या अपीयर टू मीट, जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट हो रही हो या एग्जैक्टली मीट हो रही हो, उसे हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज के दो टाइप होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। अगर रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है तो वो रियल इमेज कहलाती हैं, हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती हैं, आप इसे मिरर पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे की अपीयरिंग होने पे आप ये फील कर पाते हैं कि ये जो इमेज क्रिएट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रे की अपीयरेंस पे हो रही है। अपीयर होती हुई दिखती है कि यहां पे इस पोजीशन पे आपका इमेज का क्रिएशन हो रहा हो। ओके, इस तरह की इमेज जो होती है वो आप उसको इमेज पे फॉर्म कर सकते हैं। और ये किस तरह की इमेज होती है, इरेक्ट होती है। किस तरह की इमेज होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज होती है।
इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स जैसे आप प्लेन मिरर में जैसा ही आपका ऑब्जेक्ट होता है सेम उसी तरीके का आपका इमेज आपको देखने को मिलता है किसमें, प्लेन मिरर में। सेम वही टर्म कहलाता है क्या, इरेक्ट कहलाता है। हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट के फॉर्म में होती है, सीधी होती है। हर रियल इमेज इनवर्टेड फॉर्म में होती है, उल्टी होती है। अच्छा, ऑब्टेन ऑन द मिरर, मिरर में इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। यूज होती है प्लेन मिरर में। बहुत तरह के आपके पास जितने भी मिरर्स हैं आप उन हर जगह पे इस तरह की इमेज को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज के फॉर्म में। इसे आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नहीं समझ में आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, मैं इसे रब करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ image from plane mirror। प्लेन मिरर में कैसा फॉर्मेशन होता है मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल देके भी आपको बताया था, उसी को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में ये जो ऊपर लाइन में आप ड्रॉ कर रहा हूं ये आपको पता है क्या है, पेंटेड पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस होता है। मैंने यहां पे पुट किया क्या, एक ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट करिएगा। मिरर में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा या फिर लेंस पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हर जगह पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ए और बी से मार्क करें। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ये वो पॉइंट है जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा किसका, इंसिडेंट रे का। डेफिनेटली इंसिडेंट रे आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां से निकलने वाली जो भी रेज होगी अगर वो नॉर्मली स्ट्राइक करती है मिरर पे, तो जिस भी पाथ से वो मूव होके जाती है सेम उसी पाथ को वो रिट्रेस करते हुए रिटर्न बैक होके रिफ्लेक्टेड हो जाती है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस सेम वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, जितने एंगल से ये लाइट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसी सेम एंगल से ये क्या करती है, रिटर्न हो जाती है। ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। इमेज के क्रिएशन के लिए रियल रिफ्लेक्टेड रे का अगर मीटिंग पॉइंट मिल जाता है तो मुझे मिल जाती है रियल इमेज। अगर वर्चुअल दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ओके, और यहां पे क्रिएशन होगा किसका, एक वर्चुअल इमेज का। हमेशा इमेज को ए डैश एंड बी डैश से आप डिस्प्ले करेंगे। कुछ चीजें मार्क कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां पे इससे पहले वाले डायग्राम में थोड़ा सा डिस्टेंस का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर उसको सही से ड्रॉ करेंगे ना तो आपको ये फील होगा कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल दिखेंगे आपको। प्लेन मिरर में भी कुछ ऐसे ही होता है, जो भी पोजीशन ऑब्जेक्ट की होती है फ्रॉम मिरर, इमेज की भी पोजीशन मिरर से सेम होती है। अच्छा, कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि मिरर जो मेरा होता है वो तो बहुत थिन होता है, देन कौन सी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। नहीं, डिस्टेंस इसकी बात नहीं की जा रही कि आपकी थिकनेस हो, उसकी बात नहीं की जा रही। आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसमें आप जब आप अपने ऑब्जेक्ट को एक इमेज के फॉर्म में देखते हैं तो ये फील होता है कि जितनी डिस्टेंस मेरी इस मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस इस मिरर से उस इमेज की है। एग्जैक्टली वो मिरर जो है उसकी विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही, आपको वो उसमें डिस्प्ले होता है इमेज का क्रिएशन, जो ऐसा फील होता है कि वो डिस्टेंस सेम है जितनी मेरी किसी मिरर से डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे ये है फॉर्मेशन का इजी सा मेथड। अच्छा देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये मुझे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है ना, क्यों, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी भी मीट नहीं होने वाली। अगर ये कहीं पे मीट हो जाती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जहां पे ये मीट होती वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। रियल रिफ्लेक्टेड रे थी, इस वजह से इस इमेज को मैं बोल देता क्या कि ये रियल इमेज है। रियल इमेज है तो किस फॉर्म में होगी, ये डेफिनेटली इन्वर्टेड फॉर्म में होगी। लेकिन फिलहाल अपने पास केस रियल इमेज का नहीं बनता है किसी भी प्लेन मिरर में। कौन सा केस बनता है उसको हम लोग समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल फॉर्म में होती है। इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है एंड साथ में इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मैंने मतलब बताया, इरेक्ट मीन सीधा।
अगर ऑब्जेक्ट आपने कुछ मिरर के सामने ऐसा रखा है तो सेम ऐसा ही आपको मिरर में इमेज में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसका टॉप वाला जो कैप है वो इमेज में आपको बॉटम साइड पे दिखे। अगर बॉटम साइड में दिख रहा है इसका मतलब वो प्लेन मिरर नहीं है, और वो इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज है। डेफिनेटली एक वर्चुअल इमेज हमेशा जिस फॉर्म की, जिस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है उसी फॉर्म में ही आपको इमेज दिखती है। पर रियल इमेज जो होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, इमेज का फॉर्म इन्वर्टेड फॉर्म में दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग समझें, वर्चुअल है। पहला तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा जो साइज होता है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा से वही साइज आपके इमेज का होगा, किसमें? प्लेन मिरर। थर्ड टर्म देखें, पोजीशन या फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ, मैं पोजीशन से ही इसको मेंशन कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ इमेज सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, सपोज ये डिस्टेंस अगर मेरे पास 50 सेंटीमीटर की है तो ये डिस्टेंस भी कितने की होगी? 50 सेंटीमीटर की होगी। ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है। एक चीज और, लास्ट टर्म, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं जब कभी भी प्लेन मिरर में अपने आप को देखता हूं ना, या आप भी अगर प्लेन मिरर को सामने रखें तो आपको ये फील होगा कि अगर मैं उस प्लेन मिरर के सामने अपना राइट हैंड रेज करता हूं तो मिरर में जो इमेज का क्रिएशन है उस मिरर की इमेज में, वहां पे राइट हैंड उस इमेज के लिए लेफ्ट जैसा फील होता है। मेरा लेफ्ट इमेज में राइट फील होता है। यही टर्म जो इन्वर्जन वाला है इसे हम बोलते हैं क्या? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट अपीयर होता है लेफ्ट के जैसा, और जो भी टर्म लेफ्ट का होता है वो अपीयर होता है राइट के जैसा। ये टर्म कहलाता है क्या? लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन के केस में ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। सेम वैसा ही जैसा आपके प्लेन मिरर में आपको देखने को मिलता है। The left side of the object appear to the right side in the image. This term is also called lateral inversion. ये आप डेफिनेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी भी आप जब कभी प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट के जैसा अपीयर होता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट के जैसा अपीयर होता है। ओके, इसे नोट कर लें, देन नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। देखो बेटा, एक छोटा सा मेरा सजेशन समझिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके लिए बेटर है क्या है, एक कॉपी एंड पेन का यूज करके इस सारी चीज़ों को नोट करते चलें। एक अपना तरीके से नोट अगर प्रिपेयर करते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आपके पास हो सकता है बहुत सारी बुक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब कभी भी आप एक अपने नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो नोट्स ही होता है। ना उतना इफेक्टिव आपके लिए वो बुक होगी, ना उतना इफेक्टिव आपके लिए उस टाइम पे कोई भी वीडियो होगा। जो होगा वो आपका नोट्स होगा। तो आप जब कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सीरीज को देख रहे हैं, तो बेटर एक बहुत बढ़िया सा सजेशन है कि आप एक नोटबुक को रेडी रख लें, फिजिक्स के नाम की नोटबुक बना लें और चैप्टर वाइज सारी चीजें नोट करते चलें। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे टर्म समझ में आएंगे। फिर भी फ्रेंकली अगर कोई आपको डाउट है तो मैंने एक व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, आप उसमें ज्वाइन होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। तो इस वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, दैट इज स्फेरिकल मिरर।
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद कई सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप फ्रैंकली मैंने जो आपको बताया है आप उसकी हेल्प से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं।